ड्रामा सीरियल मन मस्त मिलन की आने वाली किस्त एक जोरदार तूफान की मानंद नाजिल होने को है, जहां कबीर की निगाहों से वो पर्दा सरकने वाला है जो वाजिद की असलियत को जाहिर करेगा। अब सवाल ये नहीं कि कबीर वाजिद के साथ क्या करेगा, बल्कि ये है कि ये सच कबीर तक कैसे पहुंचेगा। क्या इस्मा भी इस फरेबकारी में बेनकाब हो जाएगी? और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो वक्त ज़ाये किए बगैर कर लें। आगे का तूफान देखने के लिए आपका होना लाजिम है। वाजिद अब एक नई साजिश का जाल बुन चुका है। इसने इस्मा के दिल व दिमाग में जहर घोल दिया है कि अगर तुम वाकई मुबीन और कबीर को तबाह करना चाहती हो, तो उनकी जान लेना काफ़ी ना होगा। नहीं, असल लुत्फ तब आएगा जब उनकी इज्जत को तार तार किया जाए। तब वो जिंदा लाशों की मानंद जिंदगी गुजारेंगे और तुम्हारे हाथ गुनाह से पाक रहेंगे। इस्मा को ये मंसूबा इस कदर शानदार लगा कि वो अब रया और सिकंदर को भी अपनी मुकार चालों में मुलव्वस करने का मंसूबा बना रही है। वो घर जाकर सिकंदर से कहेगी, सिकंदर, तुम्हें एक बात समझनी होगी, कबीर कभी भी रया की शादी को मुमकिन नहीं होने देगा। जो कुछ रात गुजरी, उसके बाद तो शायद रया के लिए कोई रिश्ता भी न आए। अगर हालात यूं नहीं रहे तो कबीर खुद रकावट बन जाएगा। सिकंदर शिश ओ पंज में मुब्तला होकर पूछेगा, फिर क्या जाए? तुम ही कोई राह निकालो। तब इस्मा अपने राजदार लहजे में बोलेगी, मेरे पास एक गहरा मंसूबा है, ऐसा मंसूबा जो सिर्फ रया ही अंजाम दे सकती है, मगर उसे ये काम सौंपने से पहले हमें उसकी सोच बदलनी होगी, क्योंकि वो फितरी तौर पर कबीर के खिलाफ जाने की कायल नहीं। पहले उसके जहन को एक नई राह दिखानी होगी, उसे ऐसा रख देना होगा कि वो खुद हथियार बन जाए, ऐसा हथियार जिसे हम कबीर के खिलाफ इस्तेमाल कर सकें। इसी धारे में कहानी एक और मोड़ अख्तियार करती है जब इस्मा खामोश कदमों से रिया के कमरे की समत बढ़ती है। दरवाज़ा धीरे से खोलकर वो अंदर दाखिल होती है और उसके लहजे में दुख, गुस्सा और चालाकी की मिली जली गूंज सुनाई देती है। रिया, मेरी बहन, दिल छलनी हो गया है तुम्हारा ये कदम देखकर। तुमने कबीर जैसे शख्स के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया। वो कबीर जिसने हमारे अबा को मौत के घाट उतारा। तुम खुद सुन चुकी हो उसकी बातें। वो शख्स साफ कह रहा था कि उसने अपने खानदान को सिर्फ तुम्हारे लिए छोड़ा, लेकिन उसके अल्फाज एक जाल से कम नहीं, एक मुक्कार फरेब जो वो तुम्हें फंसाने के लिए बुन रहा है। इस्मा का लहजा अब धमक से लबरेज होता है। तुम एक बात पल्ले बांध लो रया, वो तुमसे मोहब्बत नहीं करता, वो तुमसे बदला लेना चाहता है। उसने खुद ये इकरार किया है। मैं तुम्हारी बहन हूं, तुम्हें तबाही से बचाना मेरा फर्ज है। कबीर की नीयत में खोट है, वो तुम्हें सिर्फ इसलिए इस्तेमाल कर रहा है ताकि सिकंदर और मेरी इज्जत खाक में मिला सके। राया के चेहरे पर तजब्जब की परछाइयां अभर आती हैं, मगर इस्मा रखती नहीं। अगर वो कहता है कि उसकी जिंदगी की बर्बादी का जिम्मेदार हम हैं, तो तुम खुद सोचो रया, तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ, क्या इस सब में कबीर का साया नहीं रहा? क्या वो हर इस लम्हे मौजूद नहीं रहा जहां तुम्हें गरा दिखाने की कोशिश की गई? वो शख्स सिर्फ तुम्हें अपनी ज़द का हथियार बनाना चाहता है, फिर तुम्हें जलील करके हमें खाक में मिलाना चाहता है। इस्मा की आवाज़ अब सरगोशी में ढल जाती है, मगर उसका जहर वैसा ही कांटदार होता है। चलो एक आजमाइश कर लेते हैं। अगर तुम कहती हो कि वो तुमसे मोहब्बत करता है, तो देखते हैं कबीर की सबसे बड़ी ख्वाहिश क्या है। रिया कुछ उलझकर कहती है, मुझे नहीं मालूम उसकी सबसे बड़ी ख्वाहिश क्या है। इस्मा के होंठों पर एक मकार मुस्कुराहट अभरती है। उसकी सबसे बड़ी चाहत यही है कि वो तुमसे शादी करे। वो तुमसे निकाह करके हमें नीचा दिखाना चाहता है, तुम्हें इस्तेमाल करके बदला लेना चाहता है। तो कर लो शादी, पूरी कर दो उसकी ख्वाहिश, फिर खुद देखना कि वो तुम्हें कहाँ ले जाता है। अगर सच्चा है तो तुम्हें अपना लेगा, और अगर झूठा है तो खुद ही बेनकाब हो जाएगा। तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी, सच खुद सामने आ जाएगा। रिया का चेहरा संजीदगी से थरथरा जाता है। वो हचकचा कर कहती है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, सच कौन बोल रहा है, आप या कबीर? एक लम्हे की खामोशी के बाद रिया दिल गिरफ्ता लहजे में कहती है, मैं दरगाह जाना चाहती हूँ, वहाँ जाकर खुद देखना चाहती हूँ। अब किसी की बात पर आंखें बंद करके यकीन नहीं कर सकती, मुझे अपनी आंखों से सच देखना है। इस्मा के चेहरे पर लम्हा भर को कोई तासर नहीं आता। फिर वो धीरे से सर हिलाकर कहती है, जाओ, अगर यही तुम्हारा फैसला है।
अब इस्मा ने वाजिद के साथ एक और साजिश का धुआंधार खाका तैयार कर लिया है, ऐसा फरेब कि जिसकी लपेट में सच, रिश्ते और इज्जत सब जलकर राख हो जाएं। इस्मा का मंसूबा ये है कि रिया और कबीर की शादी होने दी जाए, मगर जैसे ही निकाह के बोल ज़बान पर आएं, वाजिद मुबीन और दीगर तमाम अफराद को साथ लेकर वहां धमक से दाखिल हो जाए। रिया को इस पल सच से कोसों दूर ले जाया जाएगा। इस्मा ने उसे खूब समझा दिया है कि वो सबके सामने खड़े होकर चीख चीख कर कहे कि कबीर ने उसे अगवा किया था और वो शख्स इंसानियत के नाम पर एक सियाह धब्बा है, ऐसा घटिया पस्त किरदार कि इससे बड़ा फरेबकार शायद ही कोई हो। ये तमाशा जब दुनिया के पर्दे पर दिखाया जाएगा, जब हर तरफ मीडिया की गूंज और सोशल अदालत के हंगामे उठेंगे, तो मुबीन और कबीर का वक़ार मट्टी में मिल जाएगा और इस्मा अपने मंसूबे पर कहकाहा जिन होगी। मगर ये सारा मंसूबा सिर्फ और सिर्फ रिया के कांधों पर रखा गया है। इस्मा ने रिया को बस इतना कहा है कि अगर तुम चाहो तो कबीर से शादी कर सकती हो, मगर पस पर्दा ये शादी एक चाल है जिसका मरकज़ रिया और हदफ कबीर है। रिया अलझी हुई और ज़ख्मी जज्बात के साथ कबीर से मिलने चली जाती है। उसके चेहरे पर सवालों की तपश है। वो नरमी से मगर बेचैनी के साथ कबीर से कहती है, तुमने कल कहा था कि जो कुछ तुम्हारे साथ हुआ उसकी वजह मैं हूँ। क्या तुम वाकई मुझसे बदला लेने लौटे हो? क्या तुम्हारी मोहब्बत एक दिखावा थी? कबीर चंद लम्हे खामोश रहकर धीमी आवाज में कहता है, रिया, इन जख्मों को क्यों करीद रही हो? हम दोनों अब एक हो चुके हैं, इन माजी की बातों को हुआ में उड़ने दो। मेरे मना से जो निकला बस गुस्से में निकल गया। रिया की आंखों में शक की धंध गहरी हो जाती है। वो थके हुए दिल से कहती है, नहीं पता क्यों, लेकिन मुझे ऐसा लगता है जैसे तुम इन सब साजिशों का हिस्सा हो। मैंने तुम्हारे लिए बरसों इंतज़ार किया और तुम शायद मुझे सिर्फ फरेब दे रहे हो। ये सुनकर कबीर का चेहरा सख्ती से तन जाता है और उसके लहजे में एक खिंजर सा कड़वाहट आ जाता है। वो कहता है, अगर तुम्हें वाकई यही लगता है, अगर मेरी आंखों में तुम्हारे लिए मोहब्बत नहीं दिखती, तो ठीक है, समझ लो कि मोहब्बत कोई थी ही नहीं। हाँ, मान लो कि मैं सिर्फ बदला लेने आया था। कबीर की आवाज़ जैसे दरवाज़ा बंद करती है। अब मेरे करीब तब आना जब तुम्हारा शक ख़त्म हो जाए, जब तुम्हें वाकई यकीन हो जाए कि मेरी मोहब्बत झूठ न थी। उस दिन मुझे पुकारना, वरना नहीं। अब कबीर भी इत्तराब से भरा हुआ अपने करीबी दोस्तों के पास जा पहुंचता है। वहां गहरे सुकूत में लपटी फ़ज़ा में एक दोस्त कबीर से सवाल करता है, कबीर, क्या तुमने कभी इस पर गौर किया है कि रिया को ले जाने का तुम्हारा इरादा किसी के इल्म में नहीं था? फिर अचानक इस्मा को कैसे खबर लग गई? कबीर, जिसकी पेशानी सोच के शिकनों से बोझल हो चुकी है, धीरे से कहता है, मुझे शुरू से ही एक अनजानी परछाई का एहसास होता रहा है। कोई है जो मुसलसल मेरे पीछे, रिया के पीछे, बल्कि हमारे पूरे खानदानों के ताक़ुब में है। वो किसी आसिब की मानंद छिप कर वार करने का मुंतज़र है। वो हमारी बर्बादी का ख्वाब देख रहा है और मौका की ताक में छिपा बैठा है। कबीर की आंखों में अब इंतकाम की चमक साफ देखी जा सकती है। अगर वो हमें ख़त्म करने की घात में है, तो अब मैं भी पीछे नहीं हटूंगा। जैसे ही वो सामने आया, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अब कबीर के जहन में शक की सुइयां एक ही समत में जा रही हैं और जल्द ही वो सायत आने वाली है जब सच का निकाब उतरेगा। रिया ही वो कड़ी बनेगी जो वाजिद का पर्दा चाक करेगी। वो कबीर से कहेगी, इस्मा आपा, वो वाजिद से मोहब्बत करती हैं। मैंने कई बार उन्हें वाजिद के साथ छिप कर मिलते देखा है। ये इंकिशाफ कबीर के दिल व दिमाग में तूफान बरपा कर देगा। वो फौरन वाजिद के सामने जा पहुंचेगा और जैसे ही वो वाजिद की आंखों में झांकेगा, उसे वही चेहरा याद आ जाएगा, वही हमला आवर, वही दुश्मन, वही साजिशी चेहरा। अब कबीर के अंदर का आतिश फशां फट पड़ेगा। जैसे ही वाजिद राह फिरार अख्तियार करने की कोशिश करेगा, कबीर उसके गरीबान पर झपट पड़ेगा, गर्दन से दबूच कर गर्राएगा। तुम वो सांप हो जो दो खानदानों में नफरत का जहर घोलकर सुकून से तमाशा देखना चाहता है। अब तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। वाजिद का इंजाम करीब है और वो लम्हा दूर नहीं जब उसकी चालें अल्टा उस पर भारी पड़ेंगी। लेकिन सिर्फ वाजिद ही नहीं, अब इस्मा भी कबीर के गज़ब से नहीं बच पाएगी। आपका उस तमाम कहानी में क्या ख्याल है? क्या आप समझते हैं कि अब वाजिद और इस्मा का खेल ख़त्म होने को है? कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दें और ऐसी मज़ीद धमाकेदार अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें।